दोस्तों आज की इस वीडियो में हम वॉल्ट विटमैन जो एक प्रोमिनेंट राइटर है आपके एग्जाम के उद्देश्य से उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में पूछे गए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे। हर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के उद्देश्य से, तो एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय गौरव सर। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन और अब तक का 21वां क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर हर एक राइटर की जो आपकी यूपी पीजीटी के एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हर एक राइटर से रिलेटेड पिछले एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन रिपीट होकर आए हैं वहां पर आपको पर्टिकुलर वीडियोज मिल जाएगी, तो प्ले लिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस वीडियो का, I celebrate myself and sing myself is a line from Walt Whitman's। I celebrate myself and sing myself विटमैन की किस कविता की पंक्ति आरपीएससी पीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है? ए वन सेल्फ आई सिंग, बी आई हियर अमेरिका सिंगिंग, सी अ पैसेज टू इंडिया, या डी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। जितने भी क्वेश्चन होंगे हिंदी और इंग्लिश में होंगे, ताकि हर एक क्वेश्चन की लाइन को आप अच्छे तरीके से समझ सकें। द लाइन आई सेलिब्रेटेड माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज द ओपनिंग ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, first published in 1855, and this poem claims to express the self of the poet while symbolizing universal flow। पंक्ति आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की शुरुआत है, जो पहली बार 1855 में प्रकाशित हुई थी। ये कविता सार्वभौमिक प्रवाह का प्रतीक होने के साथ साथ कवि के स्वयं को व्यक्त करने का भी दावा करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। Whose death does when lilacs last in the dooryard bloom commemorate? When lilacs last in the dooryard bloom किसकी मृत्यु की याद दिलाती है? पीजीटी 2011 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। ए लिंकन की, बी जॉन ब्राउन की, सी स्टोनवॉल जैक्सन की, या डी द पोइट्स मदर की, यानी कि पोइट के माँ की। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लिंकन की। This long elegy commemorates the death of President Abraham Lincoln after his assassination on April 14, 1865। It was written during a period of profound national mourning in America। यह लंबा शोक गीत 14 अप्रैल 1865 को राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या के बाद उनकी मृत्यु की याद दिलाती है। यह अमेरिका में गहरे राष्ट्रीय शोक की अवधि के दौरान लिखा गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। What is the major symbol in Whitman's Song of Myself? विटमैन की Song of Myself में प्रमुख प्रतीक क्या है? पीजीटी 2011 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए द ओशियन, बी अ वर्ड, सी अ टॉमस्टोन, या डी द ग्रास। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, द ग्रास। द मेजर सिंबल इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द ग्रास which Whitman compares to different living beings। Whitman writes that the grass is the development of the grave and life shall never die। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में प्रमुख प्रतीक घास है, जिसकी विटमैन विभिन्न जीवित प्राणियों से तुलना करते हैं। विटमैन लिखते हैं कि घास कब्र का विकास है और जीवन कभी नहीं मरेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच अमेरिकन राइटर वॉज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन वॉल्ट विटमैन? वॉल्ट विटमैन पर किस अमेरिकी लेखक का गहरा प्रभाव था? पीजीटी 2011 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए थॉरियू, बी कूपर, सी हॉथरॉन, या डी एमरसन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एमरसन। राल्फ वॉल्डो एमरसन वॉज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन विटमैन एंड सेंट हिम अ फ्लैटरिंग लेटर प्रेजिंग लीव्स ऑफ ग्रास। Emerson hailed the book as the most extraordinary piece of wit and wisdom from America। राल्फ वॉल्डो एमरसन का विटमैन पर गहरा प्रभाव था और उन्होंने लीव्स ऑफ ग्रास की प्रशंसा करते हुए एक चापलूसी भरा पत्र भेजा था। एमरसन ने इस पुस्तक को अमेरिका के बुद्धि और ज्ञान के सबसे असाधारण अंश के रूप में भी सराहा था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द शिप इन विटमैन्स ओ कैप्टन माई कैप्टन रेफर्स टू। विटमैन की ओ कैप्टन माई कैप्टन जो वर्क, इसमें जहाज जो शिप है वो किसे संदर्भित करता है? पीजीटी 2011 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए डेमोक्रेसी को, बी एरिस्टोक्रेसी को, सी ऑटोक्रेसी को, या डिक्टेटरशिप को। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, डेमोक्रेसी। द शिप इन ओ कैप्टन माई कैप्टन रेफर्स टू डेमोक्रेसी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द अमेरिकन नेशन। द पोएम डिस्क्राइब्स हाउ द कैप्टन जो लिंकन है
सेव्ड द शिप जस्ट एज इट रीच द पोर्ट। ओ कैप्टन माय कैप्टन में जहाज लोकतंत्र और अमेरिकी राष्ट्र की अखंडता को संदर्भित करता है। कविता बताती है कि कैसे कप्तान जो अब्राहम लिंकन है, उन्होंने जहाज को बंदरगाह तक पहुंचते ही बचा लिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विटमैन्स पोएम क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी कंटेंट्स। विटमैन की कविता जो क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी है, उसमें कितने भाग शामिल हैं? पीजीटी 2009 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए 9 सेक्शन, बी 11 सेक्शन, सी 13 सेक्शन या डी नन ऑफ दी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 9 सेक्शन। विटमैन्स पोएम क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी कंटेन्स 9 सेक्शन एंड फर्स्ट अपीयर्ड इन 1856. The poem features random internal patterning created by the repetition of words and phrases. विटमैन की कविता क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी में 9 भाग सेक्शन शामिल हैं और ये पहली बार 1856 में दिखाई दी थी। इस कविता में शब्दों और वाक्यांशों की पुनरावृत्ति द्वारा बनाई गई आंतरिक पैटर्न शामिल है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओ पावरफुल वेस्टर्न फॉलन स्टार, O shads of night, O moody tearful night. From which poem of Whitman are these lines taken? O powerful western, ये जो लाइन है ऊपर दी गई है, विटमैन की किस कविता से ये पंक्तियां ली गई हैं? पीजीटी 2009 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए ओ कैप्टन माय कैप्टन, बी व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड, सी क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी या डी नन ऑफ दी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड। दीज लाइन आर टेकन फ्रॉम द लॉन्ग एलिजी When Lilacs Last in the Dooryard Bloomed, written in 1865. The poet loved and admired Abraham Lincoln for his honesty, courage and determination. ये पंक्ति 1865 में लिखे गए लंबे शोक गीत When Lilacs Last in the Dooryard Bloom से ली गई हैं और कवि अब्राहम लिंकन को उनकी ईमानदारी, साहस और दृढ़ संकल्प के लिए प्यार और प्रशंसा करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ पोइम बाय वॉल्ट विटमैन। नीचे दिए गई जो पोइम है उनमें कौन सी विटमैन की कविता नहीं है? पीजीटी 2003 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड, सी डिस्टेंट लाइकनेस, सी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, डी लीव्स ऑफ ग्रास। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी डिस्टेंट लाइकनेस। डिस्टेंट लाइकनेस 1973 इज नॉट अ पोइम बाय वॉल्ट विटमैन, इट इज बाय पॉल बेली। All other options are famous works written by Walt Whitman. डिस्टेंट लाइकनेस जो 1973 में आई थी जो वर्क है, वॉल्ट विटमैन की कविता नहीं है, ये पॉल बेली द्वारा रचित है। बाकी सभी जो ऊपर दिए गए हैं ऑप्शन वो विटमैन के हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओ कैप्टन माय कैप्टन इज अ सैड पोएम मॉर्निंग द डेथ ऑफ अ ग्रेट मैन, हु वाज ही? ओ कैप्टन माय कैप्टन एक महान व्यक्ति की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने वाली कविता है। वह कौन थे? पीजीटी 2003 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए वॉशिंगटन इरविंग, बी अब्राहम लिंकन, सी राल्फ वॉल्डो एमर्सन या डी थॉमस अल्वा एडिसन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अब्राहम लिंकन। ओ कैप्टन माय कैप्टन इज एन एलेजी मॉर्निंग द डेथ ऑफ द फेमस अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन. It was published in 1865 and remains one of Whitman's most popular poems. ओ कैप्टन माय कैप्टन प्रसिद्ध अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने वाला एक शोक गीत है। ये 1865 में प्रकाशित हुआ था और विटमैन की सबसे लोकप्रिय कविताओं में से एक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु अमंग दीज इज कॉल्ड अ होम स्पन फिलोसोफर। इनमें से किसे होम स्पन फिलोसोफर कहा जाता है? पीजीटी 2004 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए अर्नोल्ड, बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सी राजा राव या डी वॉल्ट विटमैन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन इज कॉल्ड अ होमस्पन फिलोसोफर इन द अमेरिकन लिटरेरी ट्रेडिशन. ही वाज नॉट ओनली अ पोएट बट आल्सो अ प्रोमिनेंट एसेइस्ट एंड जर्नलिस्ट. वॉल्ट विटमैन को अमेरिकी साहित्यिक परंपरा में होमस्पन फिलोसोफर कहा जाता है। वे न केवल एक कवि थे बल्कि एक प्रमुख निबंधकार और पत्रकार भी थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन विच फेमस पोएम डज वॉल्ट विटमैन मेक अ रेफरेंस टू द सुएज कैनल एंड अटलांटिक बायल लाइन। विटमैन अपनी किस
प्रसिद्ध कविता में सुएज नहर और अटलांटिक वायर लाइन का संदर्भ देते हैं? पीजीटी 2005 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए ओ कैप्टन माई कैप्टन, बी पैसेज टू इंडिया, सी अर्थ माई लाइकनेस, या डी प्रेयर्स ऑफ कोलंबस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी पैसेज टू इंडिया। वॉल्ट विटमैन makes a reference to the Suez Canal and Baer Line across the Atlantic in Passage to India. The poem abounds in spiritual touches and explores transcendentalist theme. वॉल्ट विटमैन ने पैसेज टू इंडिया में सुएज नहर और अटलांटिक के पार बिछी बायर लाइन का संदर्भ दिया है। यह कविता आध्यात्मिक स्पर्शों से भरपूर है और ट्रांसडेंटलिस्ट विषयों की पड़ताल करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु इज द ऑथर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ पोइम्स लीव्स ऑफ ग्रास? कविताओं के संग्रह लीव्स ऑफ ग्रास के लेखक कौन है? पीजीटी 2010 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बी वॉल्ट विटमैन, सी कमला दास, या डी इजकिल। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी वॉल्ट विटमैन। लीव्स ऑफ ग्रास इज अ पोएट्री कलेक्शन बाय वॉल्ट विटमैन, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1855. द पोएम्स आर loosely connected and represent Whitman's celebration of humanity. लीव्स ऑफ ग्रास वॉल्ट विटमैन का एक कविता संग्रह है जो पहली बार 1855 में प्रकाशित हुआ था। ये कविताएं शिथिल रूप से जुड़ी हुई हैं और विटमैन द्वारा मानवता के उत्सव का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वॉल्ट विटमैन इज फेमसली नॉन एज अ पोइट ऑफ। वॉल्ट विटमैन को प्रसिद्ध रूप से किस कवि के रूप में जाना जाता है? पीजीटी 2010 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। ए डेमोक्रेसी, बी सोशलिज्म, सी कैपिटलिज्म, या डी सेक्स। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए डेमोक्रेसी। हिंदी में पढ़ और इंग्लिश में दोनों ही भाषाओं में पढ़ देते हैं। वॉल्ट विटमैन इज फेमसली नॉन एज द पोइट ऑफ डेमोक्रेसी इन अमेरिकन लिटरेचर। ही इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्स ड्यू टू हिज यूनिक पोएटिक स्टाइल। वॉल्ट विटमैन को अमेरिकी साहित्य में प्रसिद्ध रूप से लोकतंत्र के कवि के रूप में जाना जाता है। उनकी अनूठी काव्य शैली के कारण उन्हें अक्सर मुक्त छंद का जनक भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच पोएम ऑफ विटमैन सेलिब्रेट्स द यूनिटी ऑफ द ह्यूमन सेल्फ विद द यूनिवर्स? विटमैन की कौन सी कविता ब्रह्मांड के साथ मानव स्वयं की एकता का जश्न मनाती है? यूपीपीजीटी 2013 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए वन सेल्फ आई सिंग, बी पैसेज टू इंडिया, सी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, या डी आई हियर अमेरिका सिंगिंग। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। Song of Myself represents the core of Whitman's poetic vision of universal unity. It symbolizes the procreant urge of the world and human identity. Song of Myself ब्रह्मांडीय एकता के विटमैन के काव्य दृष्टिकोण के मूल का प्रतिनिधित्व करता है। यह कविता दुनिया की प्रजनक इच्छा और मानवीय पहचान का प्रतीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन विच ईयर वॉज द फाइनल डेथ बेड एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास पब्लिश्ड? लीव्स ऑफ ग्रास का अंतिम डेथ बेड संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? यूपीपीजीटी 2011 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए 1855, बी 1881, सी 1891 टू 92, या डी 1867। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1891 से 92 के बीच। द फाइनल एडिशन नॉन एज द डेथ बेड एडिशन was completed just before Whitman's death in 1892. Whitman revised the book many times throughout his life. अंतिम संस्करण जिसे डेथ बेड संस्करण के रूप में भी जाना जाता है 1892 में विटमैन की मृत्यु से ठीक पहले पूरा हुआ था और विटमैन ने जीवन भर इस पुस्तक को कई बार संशोधित किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विच वर्क ऑफ विटमैन वाज रिटन इन रेस्पॉन्स टू अमेरिकन सिविल वॉर? अमेरिकी गृह युद्ध के जवाब में विटमैन की कौन सी कृति लिखी गई थी? यूपीपीजीटी 2005 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए चिल्ड्रन ऑफ एडम, बी ड्रम टैप्स, सी सॉन्ग ऑफ द ब्रोड एक्स, या ऑप्शन डी क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ड्रम टैप। ड्रम टैप्स इज अ सीरीज ऑफ पोएम इंस्पायर्ड बाय द इवेंट ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर. It reflects the poet's emotional experience during the national
कॉन्फ्लिक्ट। ड्रम टैप्स अमेरिकी गृह युद्ध की घटनाओं से प्रेरित कविताओं की एक श्रृंखला है। यह राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान कवि के भावनात्मक अनुभव को दर्शाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विटमैन्स पैसेज टू इंडिया वाज रिटन टू सेलिब्रेट विच मेजर इवेंट। विटमैन की पैसेज टू इंडिया किस प्रमुख घटना का जश्न मनाने के लिए लिखी गई थी? यूपीपीजीटी 2010 के एग्जाम में क्वेश्चन आया। ए द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, बी द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनल, सी द एंड ऑफ द सिविल वॉर, या डी द बर्थ ऑफ डेमोक्रेसी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनल। The poem makes a specific reference to the Suez Canal and the byline across the Atlantic. It abounds in spiritual touches and transcendentalism. ये कविता विशेष रूप से सुएज नहर और अटलांटिक के पार बिछी तार लाइन का संदर्भ देती है। यह आध्यात्मिक स्पर्श और पारलौकिकता से भरपूर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है When lilacs last in the dooryard bloomed is in free verse and contains When lilacs last in the dooryard bloom में ये जो फ्री वर्स में है इसमें शामिल हैं कितनी लाइंस? यूपीपीजीटी 2004 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए 206, बी 220, सी 230 या डी 240। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 206 लाइन। 206 लाइन जो है करेक्ट आंसर होगा। वॉल्ट विटमैन की ये प्रसिद्ध एलिजी फ्री वर्स में लिखी गई है और इसमें कुल 206 पंक्तियां हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच लिटरेरी मूवमेंट डज विटमैन ब्रिज विद हिज वर्क। विटमैन अपने काम के साथ किस साहित्यिक आंदोलन को जोड़ते हैं? यूपीपीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन आया। ए न्यू क्लासिसिज्म एंड रोमांटिसिज्म, बी ट्रांसजेंडेंटलिज्म या रियलिज्म, सी मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, या ऑप्शन डी विक्टोरियनिज्म एंड क्लासिसिज्म। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी transcendentalism and realism. As a humanist, Whitman was part of the transition between transcendentalism and realism. He incorporated both views in his various literary works. एक मानवतावादी के रूप में विटमैन पारलौकिकता यानी कि ट्रांसडेंटलिज्म और यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म के बीच संक्रमण का हिस्सा थे। उन्होंने अपनी विभिन्न साहित्यिक कृतियों में दोनों विचारों को शामिल किया था। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन पर। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द शॉर्ट पोएम दैट सर्व्स एज एन इंस्क्रिप्शन टू लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास की शिलालेख के रूप में काम करने वाली छोटी कविता का शीर्षक क्या है? यूपीपीजीटी 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन आया। ए आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, बी वंस सेल्फ आई सिंग, सी पोइट्स टू कम, या डी टू यू। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी वंस सेल्फ आई सिंग। वंस सेल्फ आई सिंग वाज पब्लिश्ड इन 1867 एज द फर्स्ट पोएम फॉर द final phase of Leaves of Grass. It introduces the theme of democratic word and mass. One self-icing 1867 में Leaves of Grass के अंतिम चरण के लिए पहली कविता के रूप में प्रकाशित हुई थी और ये लोकतांत्रिक शब्द एंड मास के विषय को प्रस्तुत करती है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने टॉप 20 प्रीवियस ईयर में पूछे गए एग्जामिनर के द्वारा जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो कवर कर लिए हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आज आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तब भी अगर कोई कंसर्न या प्रॉब्लम है किसी भी, चाहे वो वोकैब हो, ग्रामर हो, लिटरेचर हो, किसी भी चीज से रिगार्डिंग, तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी पहली बार अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे से जुड़ सकते हैं इस तरीके के ट्यूटोरियल देखने के लिए। अगली वीडियो में आपसे दोबारा से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।